नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। सभी को मेरा नमस्कार, हरिओम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हिमालय के गांव हैं, उत्तराखंड के गांव हैं, वहाँ पे देवी देवताओं का, ग्राम देवताओं का पूजन होता रहा है। और पूजन तो तकरीबन हमारे हिंदू संस्कृति में सभी जगह है, चाहे वो हिमालय की गोद में हो, उत्तराखंड की गोद में हो, चाहे हिमाचल, जो भी, चाहे तराई इलाकों में हो, भारतवर्ष में कहीं भी चले जाए, वहाँ पर इस प्रकार की परंपरा बनी रही है और सादगी भी रही है। उसका फायदा भी मिला है, सच में ही फायदा मिला है। जितना मनुष्य किताबी ज्ञान का कीड़ा, मैं कहना उचित समझूंगा, शब्द तो अच्छे नहीं है परंतु यह जरूरी है, उस किताबी ज्ञान को ज्ञान मान बैठा है, उतना ही वह अपने व्यक्तित्व से, यानी कि अपने ज़मीर से, अपने आत्मा की, रूह की आवाज़ से दूर हटता चला गया और विज्ञान की तरफ बढ़ गया। वह विज्ञान आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन में, खाड़ी के युद्ध में और महाभारत काल में भी इस प्रकार की भीषणता आप देख चुके हैं। आने वाले समय में उसकी भीषणता और देख पाएंगे। जितना जितना आदमी सादगी और सिंपल, छल कपट से दूर रहता है, उतना ही व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से जुड़ा रहता है। उसका जुड़ना स्वाभाविक इसलिए हो जाता है कि उस आत्मा का स्वरूप ही निश्चल निष्कपट है। उसका कारण भी है कि आत्मा किससे छल करेगी? सभी में उसी का ही तो रूप है, चाहे वो एटम के अंदर हो, चाहे किसी जीव के अंदर हो, किसी जंतु के अंदर हो, चाहे वो दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, उसके अंदर जो भी क्रिया हो रही है वह आत्मा की ही क्रिया हो रही है। तो फिर वो किससे, बाहर तो उसके है ही नहीं कुछ। इसलिए छल कपट करना यह बुद्धि का कार्य है, और बुद्धि के कार्य को देखते हुए जितने भी किताबी ज्ञान है, चाहे वो वेद का हो, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे उपनिषद का ही क्यों ना हो, अष्टावक्र गीता में या और भी जगह साफ उल्लेख भी है इस चीज का कि गीता के ज्ञान से या उपनिषद के ज्ञान से या वेद के ज्ञान से आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सच्चाई है, परंतु जीवात्मा तब तक नहीं देख पाती जब तक वह खुद अपने स्वरूप को धारण नहीं करती, अर्थात निश्चल होकर वह अपने स्वरूप में उतरती नहीं है। मैंने बहुत जाप किया है, इतना जाप किया कि मुझे लगता था कि जीवन का यही बस है। परंतु उस जाप के द्वारा जब मैं समाधि में उतरा और मैं अपने स्वरूप को जान पाया, तो मुझे लगा कि ये जाप भी बेकार हो गया। मैं गुरु भक्ति करता हूँ, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था। वो गुरु को जब मैंने जाना तो गुरु मेरे से अलग नहीं, मैं गुरु में ही रूपांतरण हो गया। गुरु से मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? उसकी सत्ता से अलग कैसे हो सकता हूँ? जो उसके अंदर आत्मा बैठी है, मेरे गुरु के अंदर, वही आत्मा
मेरे अंदर भी है। यह बुद्धि का भेद है, यह शरीर का भेद है। वही देवी देवताओं के अंदर आत्मा बैठी है, सिर्फ बुद्धि का, खोपड़ी अलग अलग, अलग अलग बुद्धि, इसका भेद है। गुरु और शिष्य में भेद का तो सवाल ही नहीं, और गुरु से अलग हो भी नहीं सकता। मैं उस ईश्वर की सत्ता से अपने आप को अलग कैसे घोषित कर सकता हूँ? परंतु किताबी ज्ञान पढ़कर मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, इस शरीर को अपना मान लेता हूँ, और शरीर को जो चला रही है बुद्धि, और बुद्धि को जो चला रही है वह आत्मा, वह ईश्वर, उसकी दूरी बढ़ा देता हूँ, जबकि स्वरूप तो मेरा वही है। यह स्वरूप साधारणतः बच्चों में, ग्रामीणों में मैंने देखने को मिला है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ और देख पाता हूँ कि उनके अंदर जो निश्चलता है उसके कारण, जो निश्चलता है उनके अंदर, छल कपट रहित ज्ञान है, वह ग्राम देवता को जागृत कर देता है। वहां की जो ऊर्जा है, सभी जगह की ऊर्जा अलग अलग होती है। अब जहां मैं बैठा हूं, यह एक होटल का रूम है, यहाँ की ऊर्जा अलग है, तीर्थों की ऊर्जा अलग है, शमशान की ऊर्जा अलग है, मंदिरों की अलग ऊर्जा है। मैंने ऐसे भी मंदिर देखे हैं, बहुत बड़े मंदिर देखे हैं, और वहाँ पे ना साधु रुक पाता है, ना ही कोई भक्ति भाव से भरा व्यक्ति वहाँ पर रुक पाता है। पंडों ने दूषित कर दिया, रही सही व्यवस्था, पहले ही वो ऊर्जा से निर्लिप्त थी, यानी कि दूर थी। फिर दूसरा, वहाँ के पंडों ने, वहाँ के पादरियों ने, वहाँ के मौलवियों ने उसको दूषित कर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक निश्चल और निष्कपट व्यक्ति रहता है, उसको अपने स्वरूप का भान जल्दी हो जाता है। यह स्वाभाविक है, इसलिए हो जाता है कि ज्ञान अहंकार का प्रतीक बनता चला जाता है। जैसे कि मेरी जेब में अगर 100 रुपये रखे हैं, तो वो 100 रुपये का अहंकार होगा बच्चे के अंदर, मेरे अंदर। 1,00,000 2,00,000 पड़े हैं तो वो उतना ही बड़ा अहंकार। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये हमें अपने से ही दूर कर देती है। ग्रामीण इलाकों में यह मैंने देखा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, और वह फिर भी मग्न है अपनी भक्ति में, अध्यात्म में। और आप ये देखेंगे कि जानवरों के पास या प्रकृति के से जो जुड़े हुए जीव जंतु हैं, उनके पास क्या है खोने के लिए, इसलिए उनकी आंखों में किसी प्रकार का छल कपट नहीं देखेंगे। एक कथा मेरे ध्यान आ गई है, वह एक कथा मेरे ध्यान आ गई है, वह आपको सुना दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक महात्मा थे, उनका बड़ा मठ था, वहाँ पे कभी भीड़ रहा करती थी, परंतु एक पास के ही गांव में महात्मा आके कोई रुके, और वह भीड़ सहज वहां पे जानी शुरू हो गई। उसको भी पता चला कि ये भीड़ जा कहाँ रही है, क्या कारण है,
यहाँ पे आना बंद हो गया ऐसे। तो वह भी इस बात की तलाश करते हुए चल दिए। तो गंगा जी के परली तरफ एक छोटा सा गांव था, वहां पे वो महात्मा रुके हुए थे। और महात्मा क्या, बस इस प्रकार से ही थे, कोई वस्त्र भी नहीं थे उनके पास ज्यादा खास। तब उनसे मिलने पहुंचे वो, नदी के किनारा पार करके, नदी को पार करके नाव से, और उन्होंने पूछा, आप किस गुरु के भक्त हैं? आपके पास ये भीड़ आ जाती है रोज के रोज, और मेरे यहाँ पे मठ मेरा खाली रह गया, अब कोई नहीं आता, आप किस गुरु के भक्त हैं? कहने कि मैं तो किसी गुरु का भक्त नहीं हूं। और महात्मा बड़ा खुश हुआ, जब भक्त नहीं है तो इसको मैं अपना चेला बना लूंगा, सही रहेगा। कहने लगे, आप कौन सा मंत्र जाप करते हैं? लगा मैं मंत्र भी कोई जाप नहीं करता। वो बड़े खुश हुए कि अब तो मैं मंत्र भी दे दूंगा इसको। आप कौन सी जाति से हो? लोग जाति भाई मुझे पता नहीं, मेरे तो मम्मी पापा बचपन में, माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, मेरे तो जात का पता ही नहीं है मेरी कौन सी जात है। कहने लगा ठीक है, अब तुम ना, मैं तुम्हें भगवान की भक्ति करना सिखाता हूँ, आप इस तरीके से भक्ति किया करो। उन्होंने एक लंबा सा मंत्र उनको लिख के दिया। उन्होंने कहा, उस भक्त ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, गवार हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, आप ना मुझे भगवान का ये मंत्र सिखा दो। उसने बड़ा मंत्र उसको सिखाया, भगवान की महिमन उसको सिखाई। उसके समझ में नहीं आई, जिस तरीके से मेरे भी समझ में नहीं आई थी। महिमन पारम ते परम विदुषो यश दृषि, कहा गया था मेरे से कि भगवान शिव खुश होंगे, पर मेरे याद नहीं हुई। याद की तो उससे पहले ही भगवान खुश हो गए। खैर, मैं भुक्त भोगी हूं, इसलिए मैं आप लोगों को अपने बारे में ज्यादा बता देना चाहता हूं। बार बार मैं अपने बारे में अपनी जिक्र कर देता हूं, इसलिए जिक्र कर देता हूं कि मेरा जो पथ है वह आपके बीच का ही है। मैं आप में से हूं, अलग नहीं हूं। आज भी मैं आप वेशभूषा नहीं बदली, आपके ही तरीके से हूं। खैर, उससे महात्मा जी से कहा कि मुझे ये मंत्र पूरे तरीके से याद कराइए। तो उनके पास बैठकर, भगत के पास बैठकर उन्होंने 10 दिन मेहनत करके वो याद कराया और कहा कि अब तू इसके द्वारा भगवान को याद किया कर, और तू मेरा चेला है, मेरा नाम ये है, मेरा पंथ ये है, अब ये तेरा पंथ है, ठीक है? कहने लगा ठीक है। और नदी, कहने लगा मैं जाऊं ना? हाँ जी जाओ, मठ में आ जाना। ठीक है जी, मठ में भी आ जाऊंगा। अच्छा, मैं जहाँ पे साधना कर लूं फिर मैं मठ में भी आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ आ जाना। और चले गए, नदी पार कर ही रहे थे नाव से। तो देखते क्या है कि वो जो चेला था जिसको रटा के आए थे, वो नदी के ऊपर से नहर भाग पैदल चला आ रहा, नदी के ऊपर से, जल के ऊपर से, वो डूब नहीं रहा और बड़ी स्पीड से सांस चढ़े हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं उसके। और वो कहने लगे, गुरुजी रुको रुको रुको, गुरुजी ये ना ये मंत्र मैं भूल गया हूं, ये कैसे होगा? उन्होंने नाव के नारे पे लगाई और उसके पैर पकड़ लिए। कोई मंत्र नहीं है तेरे लिए। मैं मंत्रों में उलझा रहा जीवन भर, महिमन याद करता रहा, सूत्र याद करता रहा, परंतु मैं आज तक भी जल के ऊपर नहीं चल पाया। और आप जल के ऊपर, अच्छा मैं जल के ऊपर चल गया, मुझे पता नहीं गुरुजी, मुझे तो आपका मंत्र की तरफ ध्यान रहा, मैं तो जल का ध्यान ही नहीं रहा, मुझे तो भगवान का ये याद करना था। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चल निष्कपट आपकी भक्ति प्रिय है उस आत्मा को जो आपके अंदर ही बसा है। अगर उसमें किसी प्रकार का ज्ञान बुद्धि के रूप से पैदा कर दिया जाता तो वो बुद्धि का स्वरूप है। मेरे पास
मैं जानता हूँ, मैं महात्माओं के बीच में जाता हूँ, महामंडलेश्वरों के बीच में जाता हूँ और विज्ञानियों के बीच में जाता हूँ, तो मेरा ये जो बुद्धि से ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है यह खोटा हो जाता है, ये शब्द खत्म हो जाते हैं, मैं उनके सामने बोल नहीं पाता, निशब्द हो जाता हूँ। कारण कि शब्दों का संग्रह मेरे पास नहीं है, सच्चाई में ही नहीं है, और मुझे जरूरत भी नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। कारण कि जितना भी इस खोपड़ी से, इस बुद्धि से इकट्ठा करूंगा, अहंकार बढ़ता चला जाएगा, मुझे उस अहंकार की जरूरत नहीं। मैं अपने स्वरूप को ही प्राप्त करना चाहता हूं, और अपने स्वरूप को प्राप्त करने का रास्ता मुझे मिल चुका है, और वही रास्ता मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि ये पगडंडी पकड़ लो भाई। बुद्धि से जो भी संग्रह किया है वह बाहर की है। मुर्दे के पास भी बुद्धि होती है, परंतु चेतना खत्म हो जाती है, वह किसी भी ज्ञान इंद्रिय का उपयोग नहीं कर पाता, कर्म इंद्रिय का उपयोग नहीं करता। तो कोई अग्नि जब जलाती है उसको उठ के नहीं भागता, क्योंकि वहां से आत्मा निकल चुकी है, चेतना निकल चुकी है। उस चेतना को प्राप्त करने के लिए चेतना के स्वरूप में ही जाके खड़ा होना पड़ेगा। बुद्धि के स्वरूप से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। जाना जा सकता है, परंतु मैं कहता हूं आज आपके सामने उस जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही आत्मा है। निश्चल बनिए, निष्कपट बनिए और ईश्वर की प्राप्ति कीजिए। किसी उपासना, विपासना, किसी समाधि की जरूरत नहीं है। जो भी बुद्धि से इकट्ठा किया गया वह बुद्धि का स्वरूप ही रह जाएगा। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानिए और आप आत्मा स्वरूप हैं, यही मेरा कहना है। और निश्चल बनिए, जैसे कि पहाड़ के लोग निश्चल होके ग्राम देवता की पूजा करते हैं, और हम लोग भी करते रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं। हरिओम, नमस्कार। बस इतना ही। आपके घरों में एक छोटा सा पिल्ला, डॉगी वगैरह होगा, आपने देखा है, वो कितना ही बूढ़ा हो जाए परंतु आपके घर में प्रवेश करते वो नाचने लगता है, क्योंकि उसके अंदर छल नहीं है। वह किसी भोजन के लिए नहीं नाच रहा, वो खुश होता है कि मेरा मालिक घर आया। तो जब मेरा मालिक अंदर बैठा है तो मैं क्यों ना नाचूं। हरिओम।